ये जरूर ये निजाम की खामियां ही है कि जो पहले होता है उसको बाद में खुद ही ठीक कर देते हैं, और आज भी वही हो रहा है। जो इमरान खान के यही हो रहा है। आप 5 साल बाद देखिएगा, हम यहीं बैठ के प्रोग्राम कर रहे होंगे और शायद आप ही कह रहे हो हाँ यार उस टाइम गलत किया था, वो निजाम आपको पता ही है कि इलेक्शंस होने थे और इलेक्शन से पहले। आखिर कब तक ये निजाम ठीक होगा, या इसी तरह कभी लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाएगी, कभी तोड़ी जाएगी, कभी किसी को दी जाएगी, कभी किसी को दी जाएगी, और सारे आलेकार बनते जाएंगे। शुक्रिया काशिफ साहब। पहले तो ये है मेरा जो इस वक्त सोच है या इस्तदलाल है, हम बतौर रियासत किसी बड़े हादसे की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह खैर करे। 9 मई शायद छोटा था, क्योंकि हम जब उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं सारे, तो वो सारे के सारे पूरे हैं। मसलन अगर आप इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर देखें, पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही है, अदलिया अपना काम नहीं कर रही है, दिफा अपना काम नहीं कर रहा है, मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं कर रही है, पॉलिटिशियंस अपना काम नहीं कर रहे हैं, समाज के, और फिर उनके अंदर जो डिवीजन है वो मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखी। अगर आप पार्लियामेंट को देख लें, बैठने के लिए तैयार नहीं। अगर आप अदलिया को देख लें तो आज भी आपको क्रैक्स और स्प्लिट्स नजर आ रही है। और साथ अगर आप उनके जो मसाइल हैं वो तो पुराने मसाइल नहीं, मीडिया को देख लें, नहीं, लेकिन पहले भी होते थे, लेकिन इस कदर क्रैक्स और इस कदर डिवीजन मैंने कभी अपनी सियासी जिंदगी में नहीं देखी। अब एक पहलू ये है, लेकिन एक चीज पे तो सारों का कंसेंसस है, वजीर आजम नवाज शरीफ। नहीं देखिए, मेरा नहीं ख्याल, अब अगर आपका भी यही है, आप मान नहीं सकते इलेक्शन से पहले। मेरी एक गुजारिश सुन लेना, ये ठीक है, हो रहा है सब कुछ, लेकिन जरा मियाँ साहब को देखें। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, उनको तो फील्ड ही दे दी गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूसरे मांग रहे हैं ना। अब उसके बावजूद मियाँ साहब की जरा बॉडी लैंग्वेज देखें। नंबर 1, किसी से पर्सनली नहीं मिले, सिर्फ एक बंदे की तस्वीर मैंने इंडिविजुअली देखी मियाँ साहब के साथ, वो जो इस वक्त के एयर चीफ हैं, उनके भाई जो गुजरात से लड़ रहे हैं। उसके अलावा मैंने किसी के साथ मीटिंग में आते हैं, वही बातें करते हैं। आगे का क्या है, मसलन अगर तो इकॉनमी ठीक करनी है, सागदार साहब ने तो वो तो कर चुके हैं। अगर तो बिजली ठीक करनी है, इसके ऊपर मैं पहले भी पिछले दिनों कहा था, मैं कहा टीम तो टेस्ट हो चुकी पिछले 16 महीने में। या तो आज अब तो टीम वाला आर्गुमेंट भी नहीं बचा। या तो मियाँ साहब अनाउंस कर दें कि ये जो 16 महीने की टीम थी उसमें मैं बिल्कुल किसी को नहीं लूंगा, फिर तो आर्गुमेंट बनता है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त खुद तो नहीं थे ना वज़ीर आज़म। हाँ चलो, इस वक्त यही बात है, इस वक्त कोई, आप मुझे बता दें कि कोई चीज इस वक्त ठीक तरफ जा रही। अगर इलेक्शंस होने भी हैं तो आज मैं अभी पढ़ रहा था कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो ACDC होंगे, तो क्या नतीजा निकलेगा। एक दूसरी बात, 4 इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं या इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही हैं, उन चारों के चारों सूबों में गवर्नर्स बैठे हैं। ये पहले 2013 में या 18वीं तरमीम के बाद इमीडिएटली चले जाते थे गवर्नर्स, और जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है उनके होते हुए ये इलेक्शन क्या मानी रखते हैं, कोई मानी नहीं रखते। तो क्या किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? कौन तो सोच रहे, कोई रहते नहीं गया, अब कोई सूबा रहते नहीं गया होते भी गवर्नर ला देने जी। अब अगर आप इसको देखें तो उसके बावजूद अगर कोई खौफ है इलेक्शन का, तो फिर आप कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? लेकिन देखें, सबसे पहले तो उस पर है ना कि राह तो हमवार कर दी गई है ना। नहीं, राह तो बिल्कुल हमवार कर दी गई है, बल्कि जो भी रास्ते में जो कांटे थे वो चुन दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो थे मिट्टी से थे, फर्श ही लाते थे। मैं काशिफ एक बात कहने लगा। 2 इलेक्शंस पहले आपके डिस्प्यूटेड हुए, 13 वाला और 18 वाला, लेकिन वो इलेक्शंस होने के बाद डिस्प्यूटेड हुए थे। ये इलेक्शन होने से पहले डिस्प्यूटेड। 2018 वाला भी थोड़ा सा पहले ही देखा, तो पता है। लेकिन वो फिर भी बाद में इशू आए ना, RTS रात को बैठा। अब इसमें तो सब कुछ पहले ही बैठ गया है, वो तो बरीकियां बाद में पड़ी है ना। तो ये जो सारा बरीकी पहले भी पै गई, बाद में पई है। लेकिन ये है, और फिर एक और बात है, 3 मेन स्ट्रीम पार्टी। सर लाडला है मियां सब इस टाइम? नहीं, झगड़ा सिर्फ लाडले का नहीं है, बल्कि अनोखे लाडले का है। ये कल जरदारी साहब से पूछा गया, मैं वापस आता हूं उसके ऊपर। चला है मियां साहब के बारे में, आसमा शराजी साहब ने पूछा कि मियां साहब लाडले हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं, कहा नहीं वो गलत नहीं हो रही। नहीं, झगड़ा जो मैं कह रहा हूं, झगड़ा हो रहा है इस वक्त, वो लाडला होने का नहीं है, अनोखा लाडला होने का। अनोखा लाडला भी वही है ना
टर्म सुपर लाडला कर ले, अनोखा लाडला कर ले। मैं सुना तो जरदारी साहब ने क्या कहा, मैं आता हूं वापस इसके ऊपर, क्योंकि वजीर आजम का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का कौन है, मैंने ये भी पूछना आपसे, क्योंकि मैंने तो सुना चौधरी मंजूर नारे मारता है वजीर आजम बिलावल, काया साहब कहते हैं वजीर आजम बिलावल, कुंडी साहब फलाना फलाना, जरदारी साहब कहते हैं मैं भी हो सकता हूँ। पहले भी उनसे सवाल पूछा गया कौन होगा वजीर आजम, उन्होंने कहा टाइम आएगा तो देखेंगे। तो बिलावल साहब मेरा ख्याल है जरदारी साहब के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। चलाएंगे ये लाडले वाला जो बात की है जरदारी साहब। आजकल तो पीपल्स पार्टी का मंत्रा कुछ और है, वो कहते हैं 20-15 नहीं जीत सके, 15 तरीके इंसाफ जीत गई। आपको याद है ना ये ज़िमनी इलेक्शन की जो बात होती है पंजाब के, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमें अक्सरियत मिल जाएगी? 20 में से ये 15 पीटीआई जीती थी ना? नहीं, 19 जीती थी। दो पीपल्स पार्टी जीती थी, वो 11 में से 2 जीते थे ना, आपको रंगी की और मुल्तान की। वो 11 कौमी असेंबली की सीटें थी जो हैंड पिक करके निकाली गई थी। ये तो ज़िमनी इलेक्शन था पंजाब की 20 सीटों का।